जय हिंद डियर लर्नर्स। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 7 मैथ्स एक्सप्रेस एक्सरसाइज 13.3। तो ऑलरेडी हमने 13.2 तक अपलोड कर दी। अच्छा भाई, इस बुक में वो 12.3 है, 12.3 हो और 13.3 दोनों बुक्स में सेम क्वेश्चंस है। ठीक है, ये थोड़ा सा अलग एडिशन है, क्वेश्चन सेम है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, ड्रॉ द क्रॉस सेक्शंस दैट यू गेट व्हेन द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स आर कट वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली। तो यहाँ कुछ ऑब्जेक्ट्स है, 3D ऑब्जेक्ट्स है, फिगर्स है। इनको अगर वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली काट के जाए, मतलब दो टुकड़े बनाया जाए ना, तो कैसे दिखता है। इनकी जो क्रॉस सेक्शंस है, मतलब जहाँ पे हमने काटे तो वहाँ 2D शेप में कैसे दिखता है, कौन सी शेप देता है 2D शेप में, वो आपको लिखना। तो भाई एक्चुअली देखिए, वो आपको ड्रॉ करना, लैंग्वेज में नहीं, ड्रॉ करके दिखाना, मतलब इसकी शेप, क्रॉस सेक्शन की शेप। अच्छा, यहाँ पर एक बात आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो क्रॉस सेक्शन क्या होती है, किसी भी 3D शेप को जब हम एक काट मारते हैं, एक काट देते हैं, तो जहाँ पे हमने काटे हैं ना, तो वहाँ एक शेप बनती है, एक 2D में वो शेप बनती है। तो वो 2D में यानी कि प्लेन सरफेस में वो कैसा दिखता है, कैसा दिखता है, वही होते हैं क्रॉस सेक्शन। ऐसा नहीं कि भाई जब दो टुकड़े हो जाते हैं ना, तो दोनों टुकड़े कैसे दिखते हैं, मतलब दोनों जो अलग अलग टुकड़े होते हैं ना, वो दोनों टुकड़े कैसी शेप में होती है, ऐसा नहीं, कैसी शेप में होती है दोनों टुकड़े। तो ये 3D में एक 3D की बात हो जाती है। लेकिन यहाँ ध्यान में रखना होगा कि भाई क्रॉस सेक्शन में जो पार्ट निकलती है काटने के बाद, जो सरफेस बनती है, वो 2D ही होते हैं। तो यहाँ वही 2D की बात हो रही है। तो ए नंबर देखिए, क्यूबर्ड क्या होते हैं, क्यूबर्ड की 6 साइड्स होते हैं। ये एक 3D शेप है और ये बिल्कुल इसकी जो सरफेस होते हैं ये रेक्टेंगुलर होते हैं, सरफेस रेक्टेंगुलर होते हैं। ठीक है, तो भाई अगर एक क्यूबर्ड को काटा जाए, वर्टिकली काटा जाए, तो वो एक रेक्टेंगुलर ही होगा, क्योंकि क्यूबर्ड की सरफेस रेक्टेंगुलर होते हैं। वैसे ही अगर हॉरिजॉन्टली भी इसको काटा जाए तब भी एक रेक्टेंगल होगा। तो जस्ट आपको रेक्टेंगल ड्रॉ करना। ठीक है, मैं यहाँ ड्रॉ करके दिखाऊंगा आपको। मान लीजिए अगर आपने एक गोल सेब को काट लिया, एप्पल को काटा। एप्पल जो होता है ना, वो कुछ मान लीजिए बॉल की तरह होता है, फुटबॉल या फिर टेनिस बॉल, क्रिकेट बॉल की तरह होता है। ठीक है, ऐसे ही मान लीजिए एक्चुअली एप्पल की शेप बिल्कुल ऐसा स्फेरिकल नहीं होते हैं, स्फेरिकल नहीं, तो हमने थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। जैसा कि बी नंबर में लड्डू है, लड्डू के गोल होते हैं, रसगुल्ला की तरह होते हैं। ठीक है, तो अगर एक लड्डू या फिर किसी गोल स्फेरिकल शेप को, यानी कि बेस्ट एग्जांपल मान लीजिए एक क्रिकेट बॉल है, ठीक मिडिल में अगर हम काटें, तो इस काटने की वजह से जो क्रॉस सेक्शन बनती है ना 2D में, वो बिल्कुल सर्कुलर बनती है, गोल जैसा बनती है। ठीक है, गोल जैसा बनती है। तो जस्ट एक सर्कुल बी नंबर की होगा। ठीक है, आंसर। ठीक है, अच्छा, तो भाई ये जो लड्डू है ये बिल्कुल स्फेरिकल है, गोल है। तो कैसे भी कटे हो, वर्टिकली हो या हॉरिजॉन्टली हो। एक्चुअली देखिए, सर्कुलर चीज़ की ना तो वर्टिकल कुछ होते हैं, ना तो हॉरिजॉन्टल कुछ सेक्शन होते हैं। चारों तरफ, हर तरफ सर्कुलर है, कर्व्ड है। तो इसलिए किसी भी तरह इसको काटे, लड्डू को, लड्डू जैसा स्फेरिकल चीज़ को काटे, किसी भी तरह काटे, तो जो क्रॉस सेक्शन बनेगा ना, वह सर्कुलर ही होगा, मतलब सर्कुल ही बनेगा। ठीक है, अच्छा, सी नंबर देखिए, एन आइस क्यूब। क्या है, एन आइस क्यूब। ठीक है, तो आइस क्यूब जो होता है ना, ये बिल्कुल क्यूबिकल होता है, बर्फ से बनी हुई क्यूबिक शेप की, यानी कि एक लूडो की जो डाइस होते हैं ना, इसकी तरह मान लीजिए। तो देखिए आइस क्यूब, क्यूब जो होता है ना, क्यूब की 6 जो साइड्स है सब के सब स्क्वायर टाइप के होते हैं। तो क्यूब को किसी भी तरह आप काटे, वर्टिकली या फिर हॉरिजॉन्टली, ऐसे भी काटे, तो ही एक स्क्वायर ही दिखता है। ठीक है, तो इसकी आंसर, दोनों आंसर स्क्वायर ही है। डी नंबर है सर्कुलर पाइप, एक गोल पाइप है। अच्छा, पाइप ये सिलिंड्रिकल होते हैं, मतलब एक सिलेंडर है। डी नंबर और एफ नंबर के आंसर सेम ही होगा भाई, सिलेंडर। अच्छा, सिलेंडर को जब आप वर्टिकली काटेंगे ना, मतलब एक सिलेंडर को अगर आप खड़ा करके काटेंगे, खड़ा करके जब काटते हैं ना, तो दो आधा होते हैं, मतलब यहाँ पे क्या होते हैं, ठीक मिडिल में फाड़ने से, काटने से
दो आधा जो बनते हैं ना वो रेक्टेंगुलर बनते हैं, बिल्कुल रेक्टेंगुलर शेप की बनती है। वैसे ही सर्कुलर पाइप या फिर सिलेंडर दोनों तो एक ही चीज़ है। सिलेंडर को अगर हॉराइजेंटली काटे तो एक सर्कुल दिखेगा, मतलब सिलेंडर के दो एंड पॉइंट्स है ना, दोनों साइड क्या होते हैं, बिल्कुल सर्कुलर होते हैं। तो जब बीच में आप काट देंगे ना तो वही तो वहां पे तो और दो एंड्स हो जाएंगे ना, दोनों टुकड़े की और भी दो दो एंड्स हो जाएंगे, ठीक है। तो इन दोनों एंड्स भी सर्कुलर होंगे। अच्छा, अगर आपने वर्टिकली काट दिया ना तो वर्टिकली काटने से यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर होगा, मतलब रेक्टेंगुलर बन जाएगा अगर वर्टिकली काटे, लेकिन हॉरिजॉन्टली काटे तो वो एक सर्कुल ही दिखता है। इन नंबर दिखे स्क्वायर पिरामिड। तो भाई अगर आपने एक स्क्वायर पिरामिड को काटा, स्क्वायर पिरामिड क्या होता है, जिसकी बेस स्क्वायर शेप के होते हैं और साइड क्या होते हैं, ट्रायंगुलर होते हैं स्क्वायर पिरामिड के। तो एक्चुअली देखिए स्क्वायर पिरामिड को अगर हम वर्टिकली काटे ना तो एक ट्रायंगल दिखेगा, लेकिन अगर हम हॉरिजॉन्टली काटे मतलब बीच में काट दे ऐसे ही काटे तो ये एक स्क्वायर होगा, क्योंकि इसकी बेस स्क्वायर है। तो जो क्रॉस सेक्शन होगा ना वर्टिकली काटने हॉरिजॉन्टली काटने से एक स्क्वायर दिखेगा, लेकिन अगर वर्टिकली हम खड़ा करके इसको काटे ना ऊपर से नीचे तक इसको सीधा सीधे काट देना तो यहाँ से जो क्रॉस सेक्शन बनेगा ना तो वो एक ट्रायंगुलर बनेगा, क्योंकि स्क्वायर पिरामिड की साइज क्या होता है, ट्रायंगल शेप के होता है। किसी भी पिरामिड की शेप मतलब साइड ट्रायंगुलर होते हैं, लेकिन बेस अलग अलग हो सकती है। ट्रायंगुलर पिरामिड हो सकती है, स्क्वायर पिरामिड हो सकती है, रेक्टेंगुलर हो सकती है, क्यूबॉइडल हो पेंटागोनल हो सकती है, हेक्सागोनल हेप्टागोनल हो सकती है, ठीक है। ये जो बेस है बेस की बात है, लेकिन साइड जो है ना लेटरल जो साइड है वो साइड ट्रायंगुलर ही होगा। तो अगर साइड के अबाउट हम काटे ना तो ट्रायंगल होगा, और अगर बेस के अबाउट काटे पैरेलली काटे, बेस जो नीचे है इसकी पैरेलली काटे तो वो बेस जैसा दिखता है वैसा ही होगा। तो स्क्वायर पिरामिड जब है, बेस जब स्क्वायर है तो बेस से हम अगर काटे ना तो क्या होगा, एक स्क्वायर ही दिखेगा। एफ नंबर सिलेंडर, ये तो मैंने डी नंबर में कह दिया ना। अच्छा, जी नंबर देखिए कोन। कोन देखिए ये भी एक 3D शेप है, बिल्कुल आइसक्रीम की तरह होती है, ठीक है, आइसक्रीम की तरह। तो ये जो कोन है, कोन देखिए इसकी जो मुंह है, एंड है, वो बिल्कुल सर्कुलर है। देखिए कोन की एंड जो होते हैं ना ये सर्कुलर होते हैं, बिल्कुल सर्कुलर होते हैं। हाँ भाई, अगर हम इसकी बेस के अबाउट काटे मतलब बेस की पैरेलली हम काटे, यानी कि इसको अगर हम हॉरिजॉन्टली काटे ना तो एक सर्कुल बनेगा, क्रॉस सेक्शन पे सर्कुल होगा। लेकिन अगर इसको हम खड़ा करके काटे यानी कि पिरामिड की तरह अगर वर्टिकली काटे तो ये एक ट्रायंगल की तरह दिखेगा, ठीक है, ट्रायंगल की तरह दिखता है, ठीक है। एच नंबर देखा ट्रायंगुलर प्रिज्म। तो ट्रायंगुलर प्रिज्म मतलब क्या है, प्रिज्म की दोनों बेसेस ट्रायंगल शेप के होते हैं। तो यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शन बनते हैं ना 2D में वो ट्रायंगल ही दिखता है। नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, द ग्राम पंचायत इन ए विलेज प्लान टू कंस्ट्रक्ट ए कम्युनिटी हॉल। द 3D व्यू ऑफ द कम्युनिटी हॉल इज शोन इन द एडजेसेंट फिगर। ड्रॉ द फ्रंट व्यू एंड द साइड व्यू ऑफ द कम्युनिटी हॉल। तो ये जो फिगर है इसका फ्रंट व्यू और साइड व्यू लिखना। ये एक कम्युनिटी हॉल है जिसका 3D डिजाइन है, ठीक है। तो इसकी फ्रंट व्यू और साइड व्यू देखिए, ये साइड व्यू है, ये जो व्यू है ये साइड व्यू है और ये फ्रंट व्यू है, ठीक है। ये देखिए साइड व्यू है, फ्रंट व्यू है फ्रंट, और ये साइड व्यू है साइड। ये जो व्यू है ये साइड है और ये ऊपर जो है ना ये टॉप व्यू है। तो हमें टॉप व्यू नहीं चाहिए, फ्रंट व्यू और साइड व्यू चाहिए बस। तो बहुत सिंपल है। ये तो 3D फिगर है ना, तो भाई इसकी जो फ्रंट व्यू साइड व्यू और टॉप व्यू होंगे ना सबका सब 2D में होना चाहिए। तो इसका फ्रंट व्यू देखिए, फ्रंट व्यू ये है। तो यहाँ कुल मिलाए कितने स्क्वायर्स है, 1 2 3 और 4। इस साइड में अगर देखा जाए ना तो ये जो सरफेस है ये नहीं दिखता है, इसके अंदर ये जो सरफेस है ये सामना सामने है। तो सामने से भाई किसी बंदा इस सरफेस को दिखेगा, इस सरफेस को नहीं। ये दोनों सरफेस और ये दोनों सरफेस, मतलब कुल मिलाकर यहाँ 4 स्क्वायर की 4 सरफेस है सामने से। तो ऐसा होगा, ठीक है। इसके फ्रंट व्यू कुछ ऐसा है 4 सरफेस के साथ।
ये सब स्क्वायर शेप के होते हैं, ठीक है। तो ये है फ्रंट व्यू। अच्छा, अब साइड व्यू देखिए। इस साइड में अगर देखा जाए तो देखिए एक सरफेस, दो सरफेस, तीन सरफेस दिखेगा। तो बिल्कुल ऐसा होगा, ठीक है, और ऐसा हो जाएगा। ऐसा दिखता है ये सरफेस, ये सरफेस और ये सरफेस, ठीक है। तो ये साइड व्यू है। तो भाई ये एक्सरसाइज समाप्त हो गया। बहुत इजी था। वीडियो अगर पसंद आया तो एक लाइक करना और आपके सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना। और आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।